देश की राजधानी दिल्ली ने कई रंग देखे हैं, कई रंग पलटे हैं। यहाँ पर शासन की व्यवस्था को आप सभी जानते हैं, कई बार दिल्ली बसी और कई बार उजड़कर फिर से बसी। ऐसा ही सिलसिला 2022 ने देखा है। यहाँ पर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव थे और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भाजपा का शासन था। लेकिन जिस तरह से हो हल्ला मचाया गया, जिस तरह से कूड़े के पहाड़ का एक बहुत बड़ा बाउंड्री रचा गया, उसे देखकर कहा जा रहा था कि यहाँ से भाजपा का जीतना मुश्किल है। लेकिन समय बड़ा बलवान है और ऐसे समय में अपनी परीक्षा, अग्नि परीक्षा से पास करके जो पुरोधा जीतते हैं उन्हें एक महासिकंदर कहा जाता है। पश्चिम बिहार का रण क्षेत्र ऐसा ही है जहां पर महासिकंदर के रूप में उभरे विनीत वोरा जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। धन्यवाद भाई। भाजपा का गढ़ कहा जाता है पश्चिम बिहार को। ऐसे में इस बार का जो बाउंड्री रचा गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, आपको कितना आसान लगा ये चुनाव का लड़? सर, चुनाव की चुनौती तो कभी भी आसान नहीं होती। हमने 5 साल खूब मेहनत की, पब्लिक के बीच में रहे, उसी का ये परिणाम है कि जनता ने हमारे को दोबारा इतना प्यार और आशीर्वाद देके जीत दिलाई। आज आपका परिवार भी आपके साथ में है, यहाँ पर मौजूद है। साथ में पश्चिम बिहार का परिवार, एक बहुत बड़ा परिवार है, वो भी आपसे प्यार करता है। उन्होंने भरपूर आपको आशीर्वाद दिया। कहीं चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान में कहीं किसी मोड़ पर आपको लगा कि मैं पीछे रह जाऊंगा? जी, कभी नहीं लगा। मुझे पहले दिन से ही जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला और मुझे ये पूरा विश्वास था कि मैं अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करूंगा। जी, आपके सामने ज्यादा नहीं बल्कि 2 उम्मीदवार थे जो मुकाबले में थे। एक आम आदमी पार्टी की महिला थी और एक पुरुष थे जो कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस हालांकि बहुत पुरानी पार्टी, देश की पुरानी पार्टी है, लेकिन लोगों के बीच उसका जो उतना सामंजस्य नहीं रहा, उसका उतना तालमेल नहीं रहा। तो आपके सामने क्या क्या खास मुद्दे रहे चुनाव के दौरान जो आपने लोगों के बीच में अपनी बात रखी? सर, हमने तो अपने किए हुए कामों के आधार पर ही वोट मांगे और हमारे को वोट मिले भी तभी। जी, हमने 5 साल पब्लिक के बीच में रहे। इसमें कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी RWA, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं था जहाँ पे मैं 5 सालों में कई बार ना गया हूँ। जी, उन जनता की परेशानियां भी समझी, उनको दूर करने की कोशिश भी की। कुछ काम जरूर है जो रह गए होंगे, उनको इस बार पूरा करेंगे और जनता ने बहुत प्यार दिया और आने वाले 5 साल हम उनका ये प्यार कार्यों के रूप में लौटाएंगे। दिल्ली नगर निगम का जो स्वरूप था पहले, उसमें भाजपा ही पूरी तरह से छाई हुई थी। लेकिन अब अलग अलग तरह के रंग इसमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक और भाजपा के प्रत्याशी भी जीत कर आए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी है, साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया है जनता ने। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपने जो क्षेत्र की समस्या, ये जो आपके काम बाकी बचे हुए हैं, उनको पूरा कराने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मेहनत कोई नहीं है। जैसे पिछली बार तो केजरीवाल साहब ने हमें पैसे ही नहीं दिए, अब इस बार होपफुली वो कॉर्पोरेटर्स को पैसे देंगे तो हमारे बचे हुए काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। ऐसे कोई लंबे चौड़े काम नहीं बचे हैं, पर जो बचे हैं उनको हम टाइम से पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक कहावत है, सांप शिशुंतर वाली कहानी आपने सुनी होगी कि वो ना निगलते बनता ना उसको उगलते बनता। तो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की स्थिति ऐसी बन गई है कि एमसीडी के चुनाव के बाद जो नतीजा आया है उसमें उनको अब यहाँ पर काम करके दिखाना होगा। जो कूड़े के पहाड़ के ढेर का उन्होंने एक आडंबर रचा और बहुत बड़ा प्रपंच उन्होंने रचाया, क्या वो ये कूड़े का ढेर समय रहते पूरा कर पाएंगे? और क्या उनका तालमेल भाजपा के जो पार्षद रहेंगे उनके साथ में अच्छे बर्ताव वो करेंगे? ये भी देखने वाली बात है। जनता बड़ी समझदार है। तो आपको क्या लगता है कि अब आपके मुस्कुराने की बारी है? जी बिल्कुल, हम तो पहले ही मुस्कुराते आए हैं। हमने अगर जैसे उन्होंने रच रखा था कि इतना बड़ा माहौल आम आदमी के फेवर में है, एंटी इनकम्बेंसी भी हमारे बारे में बोली गई और हम जीत के आए हैं। ये जनता का आशीर्वाद है। आगे खूब मेहनत करेंगे और भरपूर काम करेंगे। यहाँ जो एक संज्ञा दी गई कि पश्चिम बिहार नहीं मच्छर विहार है, बार बार जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है, हालांकि वो मैदान से गायब है, कहीं नजर नहीं आ रही। बाकायदा नियम तो ये कहते हैं कि जो प्रत्याशी हारता है वो जीतने वाले को बधाई देता है। वो चुनाव मैदान से हारने के बाद में एक तरह से गायब हो गई। उन्हें आपको चाहिए था बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन अब वो जो मच्छर विहार की जो संज्ञा देती थी, क्या वो अब मच्छर विहार की संज्ञा को दूर कराने में प्रयास करेंगे? सर, वो मच्छर विहार बना किसके कारण? ये निजामिया ड्रेन किसको ढकना था? दिल्ली सरकार को। 5-7 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए, उन्होंने अभी तक तो उसकी सुध ली नहीं। अगर इसको ढक दिया होता तो मच्छर होते ही ना। हमारा काम तो इतने बड़े नाले में हम दवाइयां डाल के उसको मच्छरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से अपने काम में लगेंगे। हमने पिछले 4-4.5 साल हमने खूब मच्छरों को रोकने की कोशिश की और मच्छर रुके भी। अब ये तो 5 महीने से 6 महीने से हम पार्षद थे ही नहीं, तो अब भगवान ने, जनता ने फिर मौका दिया। अब अगले हफ्ते से फिर दवाइयां डालेंगे, मच्छर खत्म करेंगे।
हमारा जो चैनल है उसने लोगों के बीच में सर्वे किया, काफी लोगों से बातचीत की चुनाव के दौरान में। आपने भी अपने ढंग से लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरा उतर के आज विजय हासिल की है। एक जो बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि पश्चिम बिहार में एक काफी समय से डिमांड रही है वृद्ध लोगों के लिए, उनके रिक्रिएशन सेंटर एक जैसे पहले भी कोशिश की गई थी तो वैसा तैयार नहीं हुआ, तो वृद्धों के लिए क्या आप एक रिक्रिएशन सेंटर पश्चिम बिहार में बनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, अभी जो हमारे भाजपा ने संकल्प जारी किए हैं उसमें वृद्धों के लिए जो आप कह रहे हैं वृद्धाश्रम टाइप ये भी है, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग भी हैं, उसमें जितने भी हमारे एमसीडी के पार्क्स हैं उनमें सिंथेटिक वॉकवेज भी बनने लगे हैं। ये सारी चीज़ें होंगी पर स्टेप बाय स्टेप होंगी। और जो आप कम्युनिटी सेंटर कह रहे हैं वैसे तो हमारा BG6 में तैयार खड़ा हुआ है DDA का। अब डॉक्टर साहब से बात करके हमारे जो MP साहब हैं हम उसको बहुत जल्दी शुरू करके और जो उसकी 3rd फ्लोर है वो वृद्धों को ही हम लोग समर्पित करने वाले हैं। उसमें सिर्फ लिफ्ट की NOC की वेट हो रही है, जैसे ही वो होती है हम उसको दोबारा उसको उद्घाटन करा के डॉक्टर साहब से, और वहाँ पे बहुत बढ़िया वृद्धों के लिए लाइब्रेरी भी बन रही है, रिक्रिएशनल सेंटर भी बनेगा, वहाँ पे कुछ गेम्स भी होंगी जो वो बैठ के खेल पाएंगे। सिर्फ लिफ्ट का इंतजार है, वो होते ही हम पहले ही उनको बहुत जल्दी 2 महीने में वो समर्पित कर दें। ये समर्पित भावना से लेकर चुनाव लड़ने वाले वो प्रत्याशी हैं जिनको हम वीवी प्रत्याशी बोलते हैं। वीवी मतलब विनीत वोरा, विनीत वोरा नाम है और अपने काम से भी वो वी के निशान पर शुरू से आपके साथ में लगा हुआ है, यानी जनता के साथ में लगा हुआ। अब जो 5 साल का समय है वो विरोधी हवाओं के बीच में केजरीवाल के साथ रहकर क्या ये जनता की सेवा कर पाएंगे, ये सवाल हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है। समय बताएगा कि ये विजेता हर बाधाओं को पार करके कितनी जल्दी अपने विजय पताका को लहराएगा। पश्चिमी क्षेत्र से VK शर्मा की रिपोर्ट।